अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौज़िज़ सामीन हाज़रीन, सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन के दीवानों, आशिकों, मुहिब्बाने अहले बैत, इस वक्त हम सब मजलिसे हुसैन में हाजिर हैं। आइए दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। यूं तो सरकार वारिस पाक की इनायत और उनके करम से मुझ सगे बारगाह की इससे पहले सैकड़ों तकारीर हो चुकी हैं और आपने समाअत की हैं। सरकार आलम पनाह का करम है। मजालिस मुहर्रम का सिलसिला जारी है। इससे पेशतर मजालिस हुई और आज आली जनाब मोहम्मद ज़िया साहब के दौलत कदे पर हुजूर शाह करबो बला हजरत इमाम हुसैन अला जद्दिही तक़ियत व सना और शुहदाए करबला की याद और उनकी मोहब्बत में इस मजलिस पाक का इनेकाद हुआ है। हज़रात, ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर के लिए वक्त नहीं है। काफी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है और बड़े अच्छे अच्छे इश्क अफरोज और रिक्कत अंगेज अशार आपने समात फरमाए हैं। क़ारी फुरकान साहब क़िबला ने हर मौजू पे करबला के ताल्लुक से अशार पेश किए। जनाब मोहम्मद अफ़ान साहब और कौनैन और अब उससे पेशतर भी मद्दाहाने बारगाहे अहले बैत ने अपना कलाम पेश किया है। अब ये वारसी गुलाम हाजिरे बारगाह है। कुरान मुक़द्दस की जिस आए मुबारका को मैंने तिलावत किया, अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ए मेरे हबीब के उम्मतियों तुम सबसे बेहतर हो। जितनी उम्मतें जाहिर हुई हैं लोगों में, उनमें सबसे बेहतर तुम हो। वाह वाह। अब रसूल की उम्मत में तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं, है कि नहीं? वाह। जो नहीं मानते हैं वो भी उम्मत में है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, जो नहीं मानते हैं वो भी उम्मत में है। तो सब नबी की उम्मत में है, मगर एक ऐसा उम्मती हम तलाश करें जिसको नबी ने तन्हा अपनी उम्मत फरमाया। आहा। वो जानते हैं, वो तन्हा ज़ाते पाक इमाम हुसैन की है। हाय हाय हाय। नबी ने फरमाया कि मेरा हुसैन तन्हा उम्मत है। सारी उम्मत एक तरफ, सैयदा का लाल एक। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने तन्हा हुजूर को उम्मत फरमाया। हम उम्मती हैं, हुसैन उम्मत। क्या बात है। और ये सिर्फ
मेरे अकीदे की बात नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब बहुत पहले कह चुके हैं, फरमाते हैं दरमियाने उम्मत आकेवा जनाब, दरमियाने उम्मत आकेवा जनाब, हम जो हरफे कुल हु अल्लाह दर किताब। फरमाते हैं कि सारी उम्मत में हुसैन ऐसे चमक रहे हैं जैसे कुरान में कुल हु हाय अल्लाह। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन। जी हुसैन उम्मत में हैं, मगर ऐसे चमक रहे हैं जैसे कुल हु अल्लाह शरीफ कुरान में चमक रहा है। वाह, देखिए कुरान में 114 सूरतें हैं, मगर हर आलिम का यही कहना है, हर मुफस्सिर हर मुहद्दिस का यही कहना है, बल्कि नबी का ये कहना है कि तमाम सूरतों में सबसे अफजल कुल हु अल्लाह। वाह, कलाम तो सब है, सारी सूरतें कुरान मजीद की है। हाँ हाँ, मगर मेरे हुसैन का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मादूम न था साये शाहे सकलैन, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हाय हाय हाय, आधे से हसन बने। वाह, नारे हैदरी जिंदाबाद, याली याली याली। मादूम न था साये शाहे सकलैन, वाह वाह, मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन वाले आधे से हुसैन, आधे से हसन वाले। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कुरान ने फरमाया कि तुम सबसे हसन, अफजल हो, तुम सबसे बेहतर हो। वाह, लोग कहते हैं सब बराबर हैं। हाँ, हुसैन भी हैं, वो नबी की उम्मत में हम भी हैं। हाँ, वो भी सब आदम की औलाद हैं, सब बराबर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, कुरान पाक फरमाता है या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम्हें बख्शा है, और हमने तुम्हें सारे जहानों पर फजीलत दी है, सारी दुनिया पर हमने तुमको फजीलत दी है। अगर सारे जहानों पर फजीलत उनको मिल गई, याद रखिए बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल कहा जाता है यानी पैगंबर की औलाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। कुरान कहता है कि पैगंबर की औलाद याकूब की औलाद को हमने सारे जहानों पर फजीलत दी है। ये तो औलादे याकूब है, मेरा हुसैन तो औलादे महबूब है, मेरा हुसैन तो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मिनट रुकिए, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हजरत, हम सब का यही अकीदा व ईमान है कि अहले बैत अतहार अफसलो आला है, बुलंदो बाला। जी हाँ, न मेरे नबी का जवाब, न मेरे नबी की औलाद और मेरे नबी के अहले बैत पाक का जवाब है। सुभान अल्लाह। मगर क्या कीजिएगा, ये अलमिया है कि अगर किसी की तारीफ करो तो दूसरे को बुरा लगता है। हम देखते हैं कि हम आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं तो इब्लीस को बुरा लगता है, इब्लीस को बुरा लगता है। आप जरा और आगे चलिए, और आगे चलिए तो आदम की यानी हर अच्छे की तारीफ करो तो जो उसका जिद है उसको बुरा लगता है। क्या बात, ये शुरू से चला आ रहा है। ये जगह यार खाली हो गई, लोग 12
नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। वाह, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। फिर मैं उसी मजमून की तरफ आपको ले चल रहा हूं कि उम्मत में सुभान अल्लाह बेहतर तन्हा एक जात और उम्मत। और सुबह मशीयत इलाही देखिए कि जो हुसैन की अम्मा है वो खैरुन्निसा, वो खैरुन्निसा है, तमाम औरतों में बेहतर, सुभान अल्लाह, तमाम औरतों में बेहतर। और लूट की बात तो यह है कि हदीस पाक ने ऐलान किया, अल जन्नतु तहता अक़दामिकुम, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। वाह। जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तो और इधर हदीस पाक ने ऐलान किया कि हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार है, सुभान अल्लाह। यानी सबकी जन्नत हसन हुसैन के कदमों में, और हसन हुसैन की जन्नत फातिमा ज़हरा की, हाय 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 हाय। फातिमा ज़हरा की। वाह, वाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। असल में थोड़ा पंखे का रूप में वो डायरेक्ट हवा लग रही है ना, तो सांस हो जरा। हम सबको अपनी माओ का अदब व एहतराम करने की तौफीक। आमीन। कितने ऐसे हैं कि कारी साहब ने भी फरमाया कि सुभान अल्लाह कहो, जन्नत में तुम्हारे नाम से पेड़ लगा दिया जाएगा, ये पौधा लगा दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। और है ऐसा ही है। मगर एक बात बताओ कि पौधा लगाओगे कहाँ? पौधशाला से आप पेड़ तो खरीद लाए, पौधा खरीद लाए, मगर उसके लिए जमीन तो चाहिए, जगह तो चाहिए, वहीं तो लगाओगे। तुम सब कुछ बन गए, नमाजी बन गए, हाजी बन गए, आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, बहुत सी खूबियों के हामिल हो गए, लेकिन अपनी माँ को नाराज कर रखा है। अपनी माँ का तब एहतराम नहीं करते हो, अपनी माँ की खिदमत नहीं करते हो, तो ये पौधा लगाओगे कहाँ? अगर लगाना है तो माँ की खिदमत करनी पड़ेगी, माँ को राजी करना पड़ेगा, माँ की इताअत करनी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत की जमीन यहाँ जी। फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो ये अजीब अलमिया है कि आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ करो तो इब्लीस को बुरा लगता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ करो तो नमरूद को बुरा लगता है जी, मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ करो तो फिरौन को बुरा लगता है, फिरौन को बुरा लगता है। और भी आगे बढ़ेंगे आप तो आप देखेंगे, अगर हम नबी की तारीफ करते हैं तो अबू लहब को बुरा लगता है, अबू जहल को बुरा लगता है, जितने भी दुश्मनाने दीन थे सबको बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। हालांकि सच्चाई ये है कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, हमारा नबी। अगर हम इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं तो तारीख ये बताती है कि यजीद को बुरा लगता है, यजीदियों को बुरा लगता है, आज भी यजीदियों को बुरा लगता है। अगर हम अली की तारीफ करते हैं तो खारिजियों को बुरा लगता है, खारिजियों को बुरा लगता है। हम हुसैन की तारीफ करते हैं तो यजीदियों को बुरा लगता है, आज भी यजीदियों को बुरा लगता है। वो नहीं चाहते हैं कि हुसैन की अजमत का बयान हो, वो नहीं चाहते हैं कि हुसैन की तारीफ। उनकी बदकिस्मती है। हाँ हाँ, मौला अली के चाहने वालों, इस नुक्ते पर भी गौर करना, याद रखना। हाँ,
कि जो मौला अली के दुश्मन हैं ये खारिजी कौन थे। मकामे नहरवान में मौलाए कायनात ने दौड़ा दौड़ा करके एक एक को तय किया था। मकामे नहरवान में ये मौलाए कायनात हैं, शेर खुदा करबल्लाहु तआला वजहुल करीम। और यही हाल तो यजीदियों का है, इमाम की तारीफ सुनना नहीं पसंद करते हैं, मगर ये हुसैनियों की किस्मत है सुभान अल्लाह कि अरे कोई करे या ना करे मगर वारिस पाक जिक्र हुसैन कर रहे हैं, ख्वाजा पाक जिक्र हुसैन कर रहे हैं, सरकार गौसे पाक जिक्र हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ तो हर वक्त मजलिस सजी है जी, वारिस पाक के यहाँ तो हम वक्त जिक्र हुसैन हो रहा है। क्यों? इसलिए कि अली के लाडले खातूने जन्नत के जिगर पारे, अली के लाडले खातूने जन्नत के जिगर पारे, जमी से आसमां तक धूम है उनकी सियादत। हमारे पास भाइयों को शिकायत है, देखिए हम तनाजा नहीं चाहते, हम अल्लाह का शुक्र है 38 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, हम वही बोलते हैं, हम वही करते हैं सुभान अल्लाह। कुछ बोलने से पहले मैं सैकड़ों बार सोचा करता हूँ आया ये वारिस पाक का इसमें इरशाद पाक क्या है, उनका क्या ऐलान है, तो फिर मैं मुंह खोलता हूँ। हजरात यही हर पीर हर गुलाम का, हर मुरीद का यही सेवा होना चाहिए। कुछ बोलने से पहले, कहीं चलने से पहले वो पीर का इशारा तो देख ले, ये इशारा क्या है, मेरे मुर्शिद का इशारा क्या है, तब कामयाबी मिलेगी। और बिहम्दिही ताला इस गुलाम का यही तरीका है, हाँ, जो उसके खिलाफ चलता है हम उससे एहतराज करते हैं जी। जी भाई, जो लोग पीछे खड़े हैं ये आगे की जगह आपका इंतजार कर रहे हैं। बेगम शाह के कुछ अशार पेश कर रहा हूं और वारसी अकीदा क्या है उसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपको क्या बताना भैया, सब आप लोग सरकार आलम पनाह के दर पे रहने वाले हो सब, और हम सब हुजूर ही के टुकड़ों पे गुजारा कर रहे हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला हुसैन की मजलिस करने वालों को, इमाम अली मकाम की अजमत का झंडा बुलंद करने वालों को अल्लाह सलामत रखे सुभान अल्लाह। मेरी यही दुआ है, या अल्लाह वारिस या इमाम करबला या शाह करबला, आपके बेटे वारिस पाक सैयद हाजी वारिस अली शाह के सदक़े हुजूर आपकी बारगाह में वास्ता है, उन्हीं का वास्ता है, हुजूर अपने गुलामों की खबर ले लीजिए। ए शाह करबो बला दस्तगीरी फरमाइए, मदद फरमाइए जी। हाँ देखिए, बड़ा बड़ा होता है, छोटा भी छोटा है। बाबा बेगम शाह का एक शेर भाई आप लोगों को क्या बताना याद ही है कि फरमाते हैं कि पीने को तो पी लूं मैं, बस शर्त जरा, पीने को तो पी लूं मैं बस शर्त जरा सी है। ये चूंकि बाबा बेगम शाह वारिस पाक के बहुत ही चहीते और लाडले थे, वो शर्त लगाएं तो लगाएं, हाँ वो शर्त लगाएं तो लगाएं, उनके लिए वजह है, मगर हम गुलाम जब अर्ज करेंगे तो पीने को तो पी लूं मैं बस इतनी सी गुजारिश है, पीने को तो पी लूं मैं बस इतनी सी गुजारिश है, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैखाना। पता ये चला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, बहुत से लोग मोहब्बत का दावा करते हुए नजर आते हैं मगर गौसे पाक को नहीं मानते हैं, उनकी 11वीं शरीफ को नहीं मानते हैं, उनकी अजमत को के कायल नहीं है। यही मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सब कुछ देखने से पहले इस पहलू को भी देखना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा हमारे सरकार आलम पना ने हमें जिस रंग में रंग दिया है उसी रंग में रंगा ये बड़े पीर साहब को मानता है कि नहीं, उनकी 11वीं शरीफ करता है कि नहीं। क्योंकि बाबा बेगम शाह ने तो यहां तक कहा है कि वो मरते यही कहते हुए दम निकले
तमन्ना है ये बेदम की। हाँ हाँ, ये कहते हुए दम निकले मोहिउद्दीन जिलानी, मोहिउद्दीन हाय 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 जिलानी, हाय, मोहिउद्दीन जिलानी, मोहिउद्दीन जिलानी। तो ये है तमन्ना है। राधा, यही कहते हुए दम निकले। यही हम यही वाह, ताला वाह। हम तमाम अहले सुन्नत का यही मुबारक अकीदा है वाह। जी, जो वारिसी दरबार से हमें और आपको मिला है। देखिए, मैंने अर्ज किया कि बड़ा छोटे का इम्तिहान लेता है, छोटा बड़े का इम्तिहान नहीं लेता बल्कि गुजारिश करता है। जैसे कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक साहब आए और कहने लगे कि अली, तुम हर वक्त कहा करते हो कि अल्लाह हमारा हाफिज व निगहबान है, नासिर व मददगार है, तो ऐसा करो कि ये मकान की छत पे चढ़ो और खुद को नीचे गिरा दो, देखो तुम्हारा अल्लाह तुमको बचा लेगा, तुमको हेलाका से बचा लेगा। क्योंकि हर वक्त नारा लगाते हो कि अल्लाह हमारा हाफिज व निगहबान है, नासिर व मददगार है। मौलाए कायनात फरमाते हैं, नादान सुन, नादान सुन, छोटा बड़े का इम्तिहान नहीं लिया करता है, छोटा बड़े का इम्तिहान नहीं लेता है। तू चाहता है कि मैं अपने रब का इम्तिहान लूं। हाँ हाँ, अगर रब का करम हो जाए तो अर्श के ऊपर से भी छलांग लगा लूंगा। सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या आपको वाकया याद नहीं? हाँ? जब मक्का शरीफ फतह हुआ था और मौलाए कायनात सुभान अल्लाह काबे के अंदर दाखिल हुए थे, ये तो पुराना घर है, पैदा ही वही हुए थे सुभान अल्लाह। हाँ, तो वाकया आपके इल्म में है, वाकया आपके इल्म में है। कुछ ऊंचाई पर नसब थे, ऊंचाई पर नसब थे, तो नबी ने फरमाया कि अली, मेरे कंधे पर अपना पांव रख कर खड़े हो जाओ और ये जो ऊंचाई पर नसब है माबूदाने बातिल, इनको नीचे गिरा दो। हजरत अली अर्ज करते हैं, सरकार, ये मेरी मजाल की आपके दोषे अक़दस में मैं अपना पाँव रख करके खड़ा, बल्कि उसके बरक्स सरकार आप ऐसा करें कि हुजूर अपना कदम शरीफ मेरे कंधे पे रखकर सरकार खड़े हो जाएं और आप ही इन माबूदाने बातिल को नीचे गिरा दें। क्योंकि अली देख रहे थे कि खड़े होने की क्या जरूरत है, जो नबी छड़ी से इशारा कर रहा है माबूदाने बातिल भर भरा कर सब नीचे गिर रहे हैं। तो मगर हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अर्ज करते हैं, सरकार, ये बेअदबी होगी मेरे नजदीक कि मैं आपके कंधे पर अपना पांव रखकर खड़ा हो जाऊं, मगर नबी फरमाते हैं मेरा हुक्म है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी के दोषे अक़दस पर अपना पांव रखकर खड़े हो गए, और जब खड़े हो गए तो नबी ने फरमाया, अली कहां तक पहुंचे? वाह वाह। और सरकार अर्श आज़म तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अली करमल्लाहु ताला वजह, नाम ही रखा अल्लाह ने अली, बुलंदो वाला। ये तो हजरत अली का ये वाकया के सरकार ने फरमाया कि छोटा बड़े का इम्तिहान नहीं लेता बल्कि बड़ा छोटे का इम्तिहान लेता है। मेरे रब की शान है सुभान अल्लाह, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। उस वाक़े को याद कीजिए कि एक जंग में मौलाए कायनात अपने मद्दे मुकाबिल से नबर्द आजमा है, नबर्द आजमा है कि मद्दे मुकाबिल अर्ज करता है, ए अली, आपकी तलवार बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मुझे भा गई है, मुझे पसंद आ गई है, अपनी तलवार मुझे दे दीजिए। हजरत अली ने फौरन साइल के सवाल को रद्द न फरमाते हुए तलवार अक़दस अता कर दी। तलवार पे कब्जा करने के बाद कहकहा लगाकर हंसने लगा। हजरत अली ने फरमाया, ये हंस क्यों रहा है, कहकहा क्यों लगा रहा है? कहने लगा, अली, या तो तुम दुनिया के माज़अल्लाह अहमक तरीन इंसान हो या बहादुर तरीन इंसान हो, यानी तुमको अपनी ताकत पर इतना भरोसा है कि कोई तुम पर गलबा नहीं पा सकता है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता है, कोई तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता है। ये सच है, ये तो मेरा मक्र था कि
कि मैंने तेरी तलवार पर कब्जा कर लिया, कि अगर मैं तेरी तलवार मेरे कब्जे में आ जाएगी तो तुम निहत्थे हो जाओगे, फिर मुझे कत्ल कैसे करोगे, मुझ पर वार कैसे करोगे। मौलाए कायनात ने फरमाया ये तेरी नादानी है, ये तेरा कुफ्र है, ये तेरी जहालत है। तू समझता है कि तलवार पे कब्जा हो गया है तो अली की जान पर भी कब्जा हो गया है। नहीं नहीं, अली की जान तो रब के कब्जे कुदरत में है। जब तक उधर से इशारा ना होगा कोई अली का ये अली की तलवार है। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला और आगे बढ़ाऊं, माशाअल्लाह सब अहले मोहब्बत लोग यहाँ हाजिर हैं। मुझे एक हदीस शरीफ याद आ रही है। पहले मैं सिलसिलावार बयान किया करता था करबला के वाक़यात, हाँ, अब यह है कि फजाइल पे ज्यादा इंशाअल्लाह दीगर मजालिस में मसाइब का भी जिक्र होगा। तो हजरत उसामा बिन जैद जानते ये कौन है? हजरत जैद बिन हारिसा के बेटे हजरत उसामा। वो फरमाते हैं कि एक शख्स मैं नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, किसी चीज की हाजत थी तो एक रात में हुजूर के दर अक़दस पे हाजिर आया। सरकार हुजर अक़दस से बाहर निकले तो कंबल शरीफ ओढ़े हुए थे और आप अपने दोनों पहलुओं में किसी चीज को उठाए हुए थे। यानी लगता था कि आपके दोनों पहलुओं में कोई चीज है जिसको हुजूर उठाए हुए हैं। मैं समझ न सका। सरकार हुजर अक़दस से बाहर तशरीफ लाए। मैंने अर्ज किया सरकार आप क्या उठाए हुए हैं? तो नबी ने जब कंबल हटाया तो मैंने देखा एक तरफ इमाम हसन थे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी। एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत मेरे आका फरमाते थे। हजरत उसामा फरमाते हैं फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे मुखातब फरमाकर इरशाद फरमाया हाजाने इब्नाया व इब्ना इब्नती। रसूलुल्लाह ने फरमाया ए उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, यानी मेरे नवासे। मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे यानी नवासे हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस है और इश्क अफरोज हदीस। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। नबी ने दुआ की ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, ए अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। वह अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और ए अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत करता। सुभान अल्लाह। मानो ये दुआए रसूल है, दुआए रसूल है। नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन सब। और सुभान अल्लाह ये उम्मत पर कितना बड़ा करम है। मेरे नबी ने चाहा मेरे उम्मती भी हसन हुसैन के मोहब्बत के सदके वो भी बख्शी जाए, उनको भी जन्नत मिल जाए। तो सरकार ने फरमाया ए अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे नवासों से मोहब्बत करते हैं, जो मेरे बेटों से। और कसम खुदा की जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा हरगिज़ वो जहन्नम में जाएगा। इसीलिए तो हम तमाम अहले सुनन का ये अकीदा है कि जिंदगी भर के गुनाह एक तरफ और हसन हुसैन की मोहब्बत एक तरफ है। सुभान अल्लाह। बाग जन्नत के हैं, बहरे मदह खाने अहले बैत है। बाग जन्नत के हैं, बहरे मदह खाने अहले बैत है। तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मन। सुभान अल्लाह। फजाइल की हदीसें बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। अल्लाह अकबर। मुझे इस वक्त वो हदीस शरीफ याद आ रही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, मिंबर शरीफ पे जलवा फरमा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं
इतने में इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम हुसैन का बचपन शरीफ है। हाँ, मस्जिद का फर्श नाहमवार है। इमाम हुसैन मस्जिद में तशरीफ लाए। सरकार ने खुतबे को बंद कर दिया और अपने नवासे को अपनी आगोश में ले लिया। हाँ, खुतबा बंद कर दिया, इमाम हुसैन को अपनी आगोश में ले लिया। देखिए, चाहे जितना बड़ा मौलाना हो, मुफ्ती हो, कोई हो, लेकिन अगर खुतबे के दरमियान उसका बेटा या पोता या नवासा आ जाए तो खुतबे को बंद नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो खुतबा फासिद हो जाएगा। अगर उसकी वजह से नमाज के सजदों को तोड़ देगा तो नमाज फासिद हो जाएगी। मगर ये हुसैन है सुभान अल्लाह कि खुतबा देने के दरमियान तशरीफ लाते हैं और रसूलुल्लाह खुतबा को वक्फा दे देते हैं, खुतबे को बंद कर देते हैं। नबी ने इशारतन बता दिया, याद रखो, याद रखो, याद रखो कि जुमे का खुतबा सुन्नत है मगर मेरे नवासे की मोहब्बत फर्ज है, हुसैन की मोहब्बत फर्ज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन की फजीलत व अजमत मुआवजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। हाँ, और तुम्हारी शान ये है कि तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो। हाँ, अच्छे इसलिए हो कि दूसरों को भी अच्छा बनाते हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वही ना ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। हाँ। तो अच्छे इसलिए हो कि तुम दूसरों को भी अच्छा बनाते हो। तो हम सबको चाहिए कि हम इतने इंतहाई खुशनसीब हैं, हुजूर के उम्मती हैं। हाँ, इमामैन करीमैन का मुक़द्दस दामन हाथ हमारे हाथों में है सुभान अल्लाह। वाह मौलाए कायनात का की मुक़द्दस मोहब्बत और उल्फत का चिराग हमारे सीनों में जल रहा है, जल रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बस मैं अब आपको मसाइब की तरफ लाना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि काफी काफी रात गुजर चुकी है। करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। जनाब अफ़ान ने वो अशार मैंने गुज़श्ता साल सुना था, बहुत ही इश्क अफरोज अशार हैं। वो ये कि मुझसे डरता है ज़माना, ये कहा मरहब ने, मुझसे डरता है ज़माना, ये कहा मरहब ने, और मुझे हैदर करार से डर लगता है। वाह वाह, हैदर नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाँ, और मुझे हैदर करार से डर लगता है। ये शेर याद आया, फिर मैं जो निकात मेरे जहन में आए हैं उससे मैं आपके गोश गुजार कर दूं। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो मौलाए कायनात के शहजादे हैं, फरमाते हैं ला यबका मुमिनुन इल्ला वफी क़ल्बिही हुब्बु अली व अहले बैतिही। फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो, अभी तो जिक्र अली पर पाबंदी लगी हुई है, मगर एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक जमाना ऐसा भी आएगा कि न कोई मुसलमान बचेगा, न कोई घर बचेगा, न कोई गली बचेगी, न कोई शहर बचेगा कि जहां अली अली ना हो रहा है, जहां अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी, चमन चमन गली गली। नो तक अली अली नहीं हो रहा था, जिक्र अली पर पाबंदी लगी हुई थी, हुब्बे अली पर कुफ्र लगा हुआ था, अली का कोई नाम नहीं ले सकता था। आखिर नहरवान कैसे हुआ था? ये सब कलमा पढ़ने वाले थे, मगर कहा नहीं अली तुम्हारा हुक्म न चलेगा, बस हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे। वाह वाह, ये नहरवान जो हुआ, और इब्ने मुलजिम कौन था? जो सरकार शेर खुदा का कातिल बना जी, तो जंगें हुई। अच्छा, एक बात और है, नबी ने
अली के लिए सूरज पलटाया था। नबी ने अली के लिए सूरज पलटाया था, मगर एक मंजर ऐसा भी देखने में आता है कि अली ने सूरज को भी रोक दिया था। क्या बात है? जहां है वहीं रुक जा, जंगे सिफीन हो रही है, जंगे सिफीन हो रही है। सरकार फरमाते हैं कि आफताब गुरूब नहीं होने पाएगा, इतने लोग आ जाएंगे मेरे लश्कर में। और इस एक ऐसे होलिये का भी आएगा, क्या बात? बड़ा दुबला पतला होगा, बाल बिखरे हुए आएगा। नेजा दोनों तरफ गाड़ दिया गया और आने वालों को शुमार किया जाने लगा। एक आ रहा, दो आ रहा है, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, मगर आफताब गुरूब होने वाला है। अली ने जितनी तादाद बताई थी अभी उसमें कमी थी। अभी एक दीवाना आ रहा था मगर आया नहीं था। अली फरमाते ए सूरज रुक जा। वाह 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 वाह। अब वो आने वाला आया था, कौन थे जानते? वही हजरत वैसे करनी थे, सुभान अल्लाह, जो बाद में तशरीफ लाए थे और दाखिले। वाह, आए, अजीब आ गया। मुखालिफीन ने नहर पे पहरे बिठा रखे थे, यानी घाट पे कब्जा कर रखा था। लश्करे अली में पानी खत्म हो गया। हाँ, लश्करे अली में पानी खत्म हो गया। हजरत शेर खुदा ने मोहम्मद बिन हनफिया को इशारा किया, मेरे बेटे जा और मुखालिफीन का जो पहरा लगा हुआ है, घाट पे कब्जा किए हुए हैं, हटा दे। मोहम्मद बिन हनफिया चले, उधर से तीरों का बाढ़ आया। इतने तीर चलाए गए कि मोहम्मद बिन हनफिया का आगे बढ़ना दुश्वार हो गया। कुछ दूर, कुछ कदम आगे बढ़ते फिर पीछे आ जाते। तीरों का बाढ़, तीरों का मेह मोहम्मद बिन हनफिया पे बरसा दिया गया, यानी कसीर तादाद में तीर चलाए गए। मोहम्मद बिन हनफिया आगे बढ़ते फिर पीछे हटाते। अचानक लश्कर से एक घुड़सवार निकला, सर पर दौड़ाते हुए आगे बढ़ा। मोहम्मद बिन हनफिया से भी आगे बढ़ गया। तीरों का मेह बरसता रहा, तीरों का बाढ़ आता रहा, मगर वो नौजवान आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि घाट पर पहुंचा, दुश्मनों को मार भगाया और फिर वापस आया। जानते हैं वो कौन नौजवान था? उसका नाम इमाम हसन था। वाह वाह, या अली या अली या अली या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हसन था। अब मोहम्मद बिन हनफिया को कुछ शर्मिंदगी हुई कि बाबा ने मुझसे कहा था मगर मुझसे वो काम ना हो सका, मैं पीछे मुड़ता रहा। हाँ, तो मोहम्मद बिन हनफिया को शर्मिंदगी हुई, नादिम हुई। फौरन अली आगे बढ़े और मोहम्मद बिन हनफिया यहाँ अपने बेटे को सीने से लगाया, तसल्ली दी और फरमाया कि मोहम्मद बिन हनफिया तुम गमगीन न हो, तुम अली के बेटे हो, हसन नबी का बेटा है। हसन वाह, इसकी जो शुजाअत है फिर नबी की अता की। अब कुछ ऐसा होता है कि लोग बहुत ही खामोश तबीयत के होते हैं मगर सुभान अल्लाह हिम्मतों के बादशाह होते हैं, शुजाअतों के ताजदार होते हैं। यही हाल इमाम हसन का था। बहुत ही हलीम थे, बहुत ही हलीमुत्तबा, बहुत ही नर्म दिल हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सखी ऐसे की क्या कहना। इमाम हसन की बारगाह में कोई अली की तारीफ करता, अली के फजाइल बयान करता, लाखों दिरहम लुटा दिया करते थे। सुभान अल्लाह, अली के नाम पर लाखों दिरहम लुटा दिया करते थे। इसलिए तो इमाम हसन को सैयदुल अस्किया कहा जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग होते हैं जो खामोश होते हैं
मगर सुभान अल्लाह, उनकी बहादुरी का कोई जवाब नहीं होता है। करबला में भी एक ऐसा था जो बिस्तर अलालत में लेटा हुआ था, बिस्तर अलालत में लेटा हुआ था, जिसको आबिदे बीमार कहा जाता है, जिसे बीमारे करबला कहा जाता है। मगर हाँ, उसकी तलवार जो उड़ती तो क़यामत होती, उसकी तलवार जो उड़ती तो क़यामत होती। जिसके पाँव की झनकार से डर लगता है, जिसके पाँव की झनकार से। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह या अली या। आमतौर पर यह समझा जाता है वो तो आबिद था, मगर हजरत खिज़र ने कहा ये आबिद ही नहीं है, बल्कि ये तो ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो सैयदुल साजिदीन है, ये हुसैन का बेटा। वाह। कुछ लोग खामोश है, ये और बात की खामोश खड़े रहते हैं। मगर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, वो बड़े रहते हैं। हाँ, हजरत ज़ैनुल आबिदीन हैं, सैयद सज्जाद हैं कि जिसके पाँव की झनकार से डर लगता है, उसकी तलवार जो उड़ती तो क़यामत होती, उसकी तलवार जो उड़ती तो क़यामत हो। ये मशीयत इलाही है। यजीद खबीस के दरबार में ले जाए गए। हाँ, यजीद के तरफदारों, जहां यजीद जाएगा तुम भी वहीं जाओगे। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। कुरान ऐलान कर रहा है, नबी की बारगाह से आवाज आ रही है, सैयदा का दुखा दिल आवाज दे रहा है कि यजीद ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है। जिसका बेटा मारा जाए, नबी ने फरमाया कि जिसने फातिमा को गजबनाक किया उसने अल्लाह को गजबनाक किया। भला बताओ, जिससे फातिमा नाराज होगी उससे अल्लाह राजी हो जाएगा? तो यजीद के दरबार में असीराने करबला ले जाए गए, कैदियों को दरबार में ले जाया गया, नंगी फर्श पर बिठा दिया गया। यजीद तख्ते रऊनत पर बैठा हुआ है। हाँ, बैठा हुआ है। बीबी ज़ैनब की तरफ मुखातब हुआ, ए अली की बेटी, तूने देख लिया? हाँ? काश कि तेरे भाई ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये अंजाम न होता। देख हश्र क्या हुआ, काश कि तेरा भाई मेरी बात मान लेता, मेरी बैअत कर लेता, तो ये हालत ज़ाह न होती, उसके बच्चे न मारे जाते। देख लिया मेरा इख्तियार। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ओ खबीस, ये तेरा इख्तियार नहीं है, वो तो हम लोगों का सब्र था। सैयदा ने फरमाया, कल भी हम हुकूमत वाले थे, आज भी हम ही हुकूमत वाले हैं। बेशक। कहा नहीं, हाकिम तो मैं हूं, इख्तिदार तो मेरे पास है। देख लिया, पूरा घराना काट करके रख दिया गया। तो बीबी ज़ैनब ने कहा, बड़ा इख्तियार वाला खुद को समझ रहा है, ये तेरे दरबार में जितने ऊंट लाए गए हैं उनके गले में जो घंटियां बधी हुई हैं वो बज रही हैं, क्योंकि ऊंट जब पांव पटकते हैं तो घंटियां बज रही हैं, शोर हो रहा है। अगर तू इतना बड़ा इख्तियार वाला है तो ऊंटों से कह दे कि गर्दन हिलाना छोड़ दे। क्या बात है? यजीद ने कहा, ये मेरे इख्तियार में कहां, जानवरों पर मेरा इख्तियार नहीं है। सैयदा ने फरमाया, ये तेरे महल की खिड़कियां जो हैं खुली हुई हैं और सरफिरी हवाएं आ रही हैं, जिससे कुछ शोर हो रहा है, हवाओं से कह दे कि हवाएं रुक जाए। यजीद ने कहा, ऐसा कहाँ हो सकता है? यजीद ने कहा, सैयदा ने कहा, तेरे दरबार में ये जो घोड़े लाए गए हैं ये बार बार पांव पटक रहे हैं, आवाज हो रही है, घोटों से कह दे पांव पटकना बंद कर दो। यजीद ने कहा, ये मुझसे कहाँ हो सकता है, इन पर मेरा इख्तियार नहीं है। तो फिर अली की बेटी ने दोनों बाहें फैला दी, फरमाया, रुक जाओ, जो चीज जहां है वही। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवाएं रुक गई, ऊंटों ने गर्दन हिलाना छोड़ दी, अल्लाह, घोड़ों ने पांव पटकना बंद कर दिया। सैयदा ने फरमाया, तूने करबला में हमारा सब्र देखा था,
का यहाँ इख्तियार देखिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, ये सिर्फ हमारे अकीदे की बात नहीं है। हाँ हाँ, अहले बैत इख्तियार वाले हैं, इख्तिदार वाले हैं। सुभान अल्लाह, इख्तिदार, उनकी हुकूमत यहाँ भी चलती है, वहाँ भी चलती है। सुभान अल्लाह। अरे कौसर पे कब्जा इनका है, जन्नत में हुकूमत इनकी है। सुभान अल्लाह, सियादत इनकी है, इमामत इनकी है। मेरा हुसैन ऐसा इमाम कि खुद इमाम है, उसके भैया इमाम है, उसके बाबा इमाम है, उसके नाना इमाम है, हुसैन का बेटा इमाम है, हुसैन का पोता इमाम है, हुसैन का परपोता इमाम है। यहाँ इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर, इमाम मूसा, इमाम कासिम, इमाम अली रज़ा, इमाम हसन अस्करी। आगे बढ़ो, फिर एक और बेटा सैयदा का आने वाला है जिसका नाम इमाम महदी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अल्लाह ने इमामत किस घर में दी? वाह वाह, ये बॉर्डर से नारा लगा है भाई, वाह। या अली फरमाया वहां तूने हमारा सब्र देखा था। हाँ, इख्तियार वाले हमें तो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह दीगर मजालिस में और फजाइल का जिक्र होगा। हाँ, तो जुल्फ़िकार की बात आई। अल्लाह अकबर। मेरा मौला जब मैदान कारज़ार में आता था, अब दुनिया की सारी तारीखें पढ़ डालो, जितने मारके हुए हैं, कितनी जितनी जंगें हुई हैं। यह और बात है, एक पहलवान अपने सीनियर पहलवान को सलाम करता है, सलाम करता है, मगर जब मेरा अली मैदान कारज़ार में आता था तो तलवारें सलाम किया करती थी। अली को तलवारें सलाम किया करती थी। बहरे तस्नी में अली मैदान में, बहरे तस्नी में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर जी। बस आखिरी गुफ्तगू हो रही है। हाँ हजरात, बस पूरी तवज्जो का तालिब हूँ करबला में, करबला में। सुभान अल्लाह, जब पंजतन पाक की आखिरी निशानी, पंजतन पाक की आखिरी निशानी जो रसूलुल्लाह के कंधे पे कभी नजर आया, कभी रसूलुल्लाह के सीने पे खेलता नजर आया, कभी रसूलुल्लाह जब सजदे में थे तो उनकी पुष्ट पे जलवागर नजर आया। सुभान अल्लाह, वो हुसैन। सुभान अल्लाह। देखो ये मजलिस हो रही तो कोई नई बात नहीं है। कभी हुसैन को गोद में लेकर रसूलुल्लाह ने मजलिस पढ़ी, कभी मिंबर में पढ़ी, कभी हालत सजदा में मजलिस। मजलिस का मतलब है जिक्र हुसैन। तो बताओ जिक्र हुसैन नबी ने कब नहीं किया है? सुभान अल्लाह, गोद में लेकर के किया है, सजदे में अपनी पुष्ट पर लेकर किया है। कभी होता था रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में है, और हुसैन आते और रसूलुल्लाह की गर्दन पे आकर बैठ जाते। सुभान अल्लाह, ये सब जिक्र हुसैन ही तो हो रहा है। और ये तो बेटे का जिक्र है, और जब बाप का जिक्र हुआ तो फिर हज्जतुल वदा से वापसी है, गदीरे गुम है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। और वहां मजलिस पढ़ी जा रही है। सुभान अल्लाह, मौला का जिक्र हो रहा है। वो हुसैन, वो अली कि जब मैदान कारज़ार में आते थे तो बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। मुझे वो वाक़या याद आ रहा है कि जब हुसैन जुल्जनाह पे आए, अभी पूरा वाक़या शहादत नहीं बयान करूंगा, बस आखिरी वो सजदे के मनाजिर में आपके सामने रखना चाहता हूँ। हुसैन जुल्जनाह पे आए, हुसैन के घोड़े का नाम जुल्जनाह, तशरीफ लाए। वाकया तो आपके इल्म में है ही। हाँ, एक वक्त आया कि जालिमों ने नेज़े बरसाने शुरू किए। हुसैन की पुष्ट पर नेज़ा मारा जाता है,
अब घोड़े की पुष्ट पर संभलना दुश्वार हो गया, तो हुसैन ने अपनी दोनों बाहें घोड़े के गले में डाल दी। बस तस्वुर में इस मंजर को लाइएगा, इमाम ने अपने दोनों हाथ जो है वो घोड़े जुलजनाह के गले में डाल दिया। कभी इधर झूल रहे हैं, कभी उधर झूल रहे हैं, तीनों से पास है। जिसमें नाज़रीन अचानक करबला के जंगल में एक गरजती हुई आवाज आती है और वो ये कि 1900 है जख्म तने चाक पर, 1900 है जख्म तने चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक। अल्लाह, ये आवाज किसी और की नहीं थी, फातिमतु ज़हरा की आवाज, सैयदा की आवाज थी। ये कैसे हो सकता है? उनका लाल मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था। सैयदा की है ये जो है गजबनाक गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। सैयदा ज़ैनब को आवाज देती हैं और फिर सैयदा ने फरमाया कि घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को, घेरा है जालिमों ने मेरे नूरे ऐन को। ऐ जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को, ए जुल्फ़िकार तुझसे मैं लूंगी हुसैन को। ए असदुल्लाह की तलवार तेरे होते हुए मेरा बेटा मारा जा रहा है, हुसैन को कत्ल किया जा रहा है, हुसैन पन्ने से भाले चलाए जा रहे हैं और तू मौजूद है। तो असदुल्लाह की तलवार ने कहा, जुल्फ़िकार ने कहा, ए सैयदा मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करता, शहजादे ने खुद ही मना कर दिया है, शहजादे ने खुद ही मना कर दिया है, क्योंकि खंजर गले पे चलने की जुर्रात न कर सका, खंजर गले पे चलने की जुर्रात न कर सका जब तक मिली उसे न इजाजत हुसैन। हाय हाय अल्लाह।